तो भाई साहब देश में टर्की का बॉयकॉट तो चल ही रहा था, पर अचानक से आमिर खान का बॉयकॉट भी शुरू हो गया है और रीजन टर्की ही है। मतलब पहले टर्की ने पाकिस्तान की लगवा दी फर्जी ड्रोन्स दे देकर और अब आमिर खान की लगवा रहा है। एक्चुअली आमिर खान की ना नई फिल्म आ रही है सितारे जमीन पर। अब जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर आया तो बॉयकॉट आमिर खान ट्रेंड होने लग गया और इस बॉयकॉट का रीजन फिल्म नहीं था, इसका रीजन था आमिर खान और टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन की क्लोजनेस। लोग ना भाई साहब ऑलरेडी गुस्से में थे आमिर खान से, क्योंकि पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो आमिर खान ने एक शब्द नहीं कहा। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस पाकिस्तान से लोहा ले रही थी और आमिर खान ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन अपनी नई फिल्म के ट्रेलर रिलीज से एक दिन पहले अपनी फिल्म के प्रोडक्शन अकाउंट से इस पूरे मुद्दे पर एक स्टेटमेंट डलवा दिया ताकि फिल्म पर कोई असर ना पड़े। आमिर खान की सारी चुप्पी से ना लोग गुस्से में थे, पर बॉयकॉट वाला मामला तब आया जब टर्की बीच में आ गया। एक्चुअली पाकिस्तान की तरफ से भारत पर दागे जा रहे सारे ड्रोन्स टर्की से ही थे। पाकिस्तानियों को तो शायद वो चलाने भी नहीं आते थे, तो टर्की से मिलिट्री एक्सपर्ट्स उन्हें हेल्प कर रहे थे। With the missile attack against Pakistan, we had a very clear stance. We expressed our support to the Pakistani public and the tension which reached serious levels, and in order to decrease it, we made efforts. With brother Shahbaz Sharif, we had a phone call which was very significant. अब जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की मैया देया कर दी तो अब नंबर टर्की का आ गया। भाई साहब भारत से टर्की जा रहे 60% टूरिस्ट ने अपना टूर कैंसिल कर दिया है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हिट है ये। 2024 में भारत के लोग टर्की को 4000 करोड़ रुपए टूरिज्म के नाम पे देके आए थे बस। मंडी वाले टर्की से आने वाले सेब का बॉयकॉट कर रहे हैं, मार्बल वाले टर्की से आने वाले मार्बल का बॉयकॉट कर रहे हैं और अब तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनकी लेनी शुरू कर दी है। फ्लाइट के उड़ने से पहले ना ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होती है, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी के काम होते हैं। भारत में एक काम सेलेबी नाम की एक कंपनी कर रही थी जो टर्की से है। भारत में 58,000 फ्लाइट और 5 लाख टन का कार्गो ये कंपनी हैंडल करती है। टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन की बेटी इस कंपनी को पार्शली ओन करती है, पर अब ना भारत सरकार ने इसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से मना कर दिया है। ये भयंकर लॉस है, एक दिन में 10% स्टॉक गिरा इनका। पर भाई साहब इस समय आमिर खान कहां से आ गया? आमिर खान ने टर्की के लिए क्या किया है? क्या आमिर खान टर्की को सपोर्ट कर रहा है? अगर हाँ तो क्यों? क्या पैसे कमाने के लिए? तो भाई पैसे तो एआई से भी कमा सकता है। बिना इंजीनियरिंग की डिग्री, बिना सालों की पढ़ाई के भी लोग 7-7, 8-8 लाख रुपए महीने के कमा रहे हैं। क्रेजी लग रहा है ना आपको? पर ये हो रहा है। एक 38 साल का आदमी एआई की मदद से अपनी पूरी लाइफ चेंज कर चुका है। अब वो $1 लाख से ज्यादा यानी कि 80 लाख रुपए से ज्यादा हर साल कमा रहा है, सिर्फ एआई से काम करवा के। और ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं है, ये 2025 का नया करियर रियलिटी है। आज भी कई लोग ना आउटडेटेड जॉब्स में फंसे हुए हैं। कई लोग लाखों रुपए के कोर्स ले रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। दुनिया में ना काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। आज के हाईएस्ट पेइंग जॉब सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं है बल्कि एआई पावर्ड है और ये हर कोई कर सकता है अगर सही नॉलेज हो तो। आप सोचो अगर मैं कहूँ कि ये सारी हाई इनकम एआई स्किल्स आप सिर्फ 180 मिनट में फ्री में सीख सकते हो तो, क्योंकि ये एआई का क्रैश कोर्स जो नॉर्मली 15,000 रुपए का मिलता है ना, वह फ्री में है सिर्फ हमारे 1000 व्यूअर्स के लिए। इसमें आप सीखोगे डेटा एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस स्ट्रेटजीज, रिज्यूमे और जॉब हंटिंग के बेस्ट हैक्स, सैलरी हाइक के टिप्स, सब कुछ एआई की मदद से सिखाया जाएगा। और भाई साहब ये हर टाइप के वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है, चाहे आप टेक फील्ड में हो या फिर नॉन टेक में, या फिर एंटरप्रेन्योर हो या फिर फाउंडर, सबके लिए है। इस सेशन को सिखाते हैं टॉप एआई के एक्सपर्ट्स जो अपनी फील्ड के पायनियर हैं। आज जो लोग एआई सीख रहे हैं ना, वो टॉप 5% लोगों में आ चुके हैं और जो नहीं सीख पाए हैं वो मार्केट में काफी पीछे छूट चुके हैं। ये सिर्फ 180 मिनट का सेशन है। ऑलरेडी 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ट्रेनिंग ली है और अपने करियर में अमेजिंग रिजल्ट्स पाए हैं। तो भाई साहब आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसको क्लिक कीजिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। वैसे आमिर खान भाई साहब भी इससे पैसे कमा सकते हैं, पर चलिए अब आमिर खान के बॉयकॉट का असली रीजन जानते हैं। तो जी 2020 में ना आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही थी। कुछ पार्ट टर्की में भी शूट हुआ था और उसी टाइम आमिर खान मिल रहे थे टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन से और उनकी पत्नी से। अब वैसे ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई बंदे को मिलने बुला लिया, बंदा चला गया। पर दिक्कत ये थी कि उस टाइम टर्की केरल से लेकर कश्मीर तक भारत में आग लगवाने के लिए फंड्स दे रहा था और ये काम ना सीधे सीधे एर्डोगन कर रहा था, क्योंकि इस बंदे को ऑटोमन एम्पायर को दोबारा से रिवाइव करना है, इस्लामिक खलीफा बनना है, ऐसा बंदा खुद कहता है। अब भाई साहब जो बंदा भारत में आग लगवाने की तैयारी कर रहा है, अगर उससे कोई मिलने जा रहा है भारत का सुपरस्टार, तो लोग तो गुस्से में आएंगे ही। बाकी अभी जो पाकिस्तान से लड़ाई हुई है उसमें भी एर्डोगन ने भारत पर ड्रोन्स, बम, मिसाइल सब फेंका है और आमिर खान ने टर्की पर एक शब्द नहीं बोला है, तो भाई बैकलैश तो आएगा ही ना। इससे पहले भी ना आमिर खान कई बार उल्टे सुल्टे बयान दे चुके हैं कि उन्हें भारत में डर लगता है, ब्ला ब्ला ब्ला। You know, we read in the papers what's happening, we see on news what's happening, and certainly I have also been alarmed. I can't deny that I have been alarmed by a number of incidents. Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me.
She fears for her child. She fears for, you know, what the atmosphere around us will be. और रही बात भाई साहब फिल्म की, तो जो सितारे ज़मीन पर आमिर खान की फिल्म आ रही है ना, इसे देखना भी आपकी मर्जी है और बॉयकॉट करना भी आपकी मर्जी है। पर जो फिल्म है ना, हॉलीवुड की फिल्म चैंपियंस की एक सीन बाय सीन कॉपी है। अपने सीनियर पर हल्ला बोल। अलग इनके टैलेंट का सही उपयोग करना चाहिए, प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगी। मतलब भाई साहब आमिर खान इतना लेजी काम करेंगे ना, ये उम्मीद नहीं थी उनसे। बट पॉइंट ये है कि हॉलीवुड की जो असली फिल्म है ना, ओरिजिनल फिल्म है, वो अमेजॉन प्राइम पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। सीन बाय सीन सेम है, तो ओरिजिनल भी देखी जा सकती है फ्री में। कॉपी पर सिनेमा में जाके पैसे खर्च क्यों करने? बट स्टिल इफ यू विश टू वॉच यू कैन गो अहेड। बाकी आमिर खान जो टर्की को भी सपोर्ट करते हैं, क्यों उस देश के खिलाफ नहीं बोल रहे जो भारत को जला रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको आ रहा है तो कमेंट्स में बताइए।